अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शिराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 51 का आगाज़ करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने कलर रिप्लेसमेंट और इक्वलाइज को स्टडी करना है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप ओपन करेंगे। एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद मैंने ये एक इमेज ओपन कर रखी है जिस पे मैं आज आपको कलर रिप्लेसमेंट एडजस्टमेंट जो है वो आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा तो कि वो बेसिकली काम क्या करती है। तो उसके नाम से ज़ाहिर है कलर रिप्लेसमेंट। तो उसमें हम कलर्स को रिप्लेस करते हैं कि अगर हम अपनी मर्ज़ी से किसी पिक्चर में कोई सा कलर ऐड करना चाहते हैं, यानी ओल्ड कलर रिप्लेस करके कोई न्यू कलर ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम कलर रिप्लेसमेंट की मदद से कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले इमेज में जाएंगे। इमेज में जाने के बाद एडजस्टमेंट और यहाँ से हमें नीचे ऑप्शन मिल जाता है रिप्लेस कलर्स का। कलर रिप्लेसमेंट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास उसका ये कुछ इस तरह से एक पैनल ओपन होके आ जाएगा जिसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कुछ हमारे पास ड्रॉपर्स होते हैं। इनकी मदद से हम पिक्चर में कलर की चेंजिंग करते हैं और उसके बाद हमारे पास ये होता है लोकलाइज्ड कलर क्लस्टर। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये नीचे इसका ऑप्शन भी हमें बताता है, इसकी यानी टिप्स भी देता है कि इनेबल लोकलाइज्ड कलर क्लस्टर टू मेक कैटलॉग सेक्टर। तो इसी तरह से आप देखें लोकलाइज्ड कलर को चेंज करने के लिए हम इस पर क्लिक बेसिकली जब हम एडजस्ट कर रहे हैं तो उस पर क्लिक नहीं रखते। तो सिंपल उसके बाद हमारे पास है ये कुछ फुजीनेस से क्या मुराद है, बेसिकली ये पिक्चर को एडजस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, क्योंकि पिक्चर पे बाज़ औक़ात डिटेल्स बहुत कम आ रही होती हैं, तो डिटेल्स लाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस है और सिंपल अभी ये हम इस पिक्चर का कलर चेंज करते हैं, कलर रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल ये ड्रेस जो है, ये एक पिक्चर है मेरी, उसके अंदर मैं इस ड्रेस का कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो सिंपल ये मैं आई ड्रॉपर मेरे पास है, इससे मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा कलर। सिलेक्ट करने के बाद अब ये मेरे पास कलर सिलेक्ट हो गया और यहाँ से मैं इसका कलर अब चेंज करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर ये इसे मैं अगर कैंसिल करता हूँ, देखें ह्यू एंड सैचुरेशन, इसकी मदद से अगर हम ह्यू की मदद से कोई सा भी कलर देना चाहें ना, यानी उसको ड्रेस को तो अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। और आप देखिए ये फुजीनेस इसीलिए काम आती है कि ये देखें अगर ये बहुत कम रखी हुई है तो ये डिटेल्स बहुत कम आ रही हैं ड्रेस पे। देखें ये ब्लू कलर जो न्यू ऐड हो रहा है वो बहुत कम और ओल्ड कलर नीचे से दिखाई दे रहा है, ये रफ सा एक काम दिखाई दे रहा है। तो हम इसको अगर बढ़ा देंगे 100 पे कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर इसे हम थोड़ा कम करेंगे तो ये इस तरह से कुछ इसकी फिर से डिटेल थोड़ा कम होने स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से हम ह्यू की मदद से जो भी कलर देना चाहें ड्रेस का वो अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं और वो चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद है सैचुरेशन। अब जो हम कलर यानी ड्रेस है या फिर पिक्चर का जो भी पार्ट है, अगर उसमें जो हम कलर ऐड करेंगे उसमें हम कलर को ब्राइट करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको हम सैचुरेट करेंगे। और जितना भी आप सैचुरेट करना चाहें, जितना आप ब्राइट कलर करके दिखाना चाहें उतना आप दिखा सकते हैं। अगर मैं इसे कम कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से ग्रे कलर आ जाएगा और इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल 100 पे कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से ब्राइट कलर और जो हमने येलो सेलेक्ट किया है वो आ जाएगा। सिंपल मैं इसको थोड़ा कम ही रखता हूँ, इतना सा। तो उसके बाद हमारे पास है लाइटनेस। अब उस कलर में हमने लाइटनेस को ऐड करना है, यानी अगर मैं इसे कम कर दूंगा तो ये बिल्कुल डार्क यानी ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देगा हमारी पिक्चर को। तो हमें ये तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमने कलर तो सिलेक्ट किया हुआ है अपनी मर्ज़ी से। अब उसमें लाइटनेस ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो हमारी पिक्चर को वाइट कर देगा, वाइट लाइट ऐड हो जाएगी और पिक्चर ब्राइट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसमें उतनी लाइट ऐड करेंगे ताकि हमारी पिक्चर जो है रियलिस्टिक लगे और एक्यूरेट उस पर इफेक्ट जो हमने कलर डाला है वो कलर भी एक्यूरेट आए। तो उस तरह से अब ये मैंने इस ड्रेस का कलर तो चेंज कर दिया है कलर रिप्लेसमेंट की मदद से। तो अब ये हमारे पास कुछ इसके ये ऐड टू सैंपल, इसका हमारे पास ये ड्रॉपर है ऐड टू सैंपल। फॉर एग्जांपल मैं ये कलर मैंने सेलेक्ट किया है। अब इस कलर को मैं और किसी भी जगह पर अप्लाई करवाना चाहता हूँ तो सिंपल मैं उस पर क्लिक करूँगा और वो कलर वहाँ ऐड होता जाएगा इस तरह से। तो अब फिर फ़िलहाल के लिए हम इस तरह से अगर देखें तो, और ये है
डिलीट यानी सब्ट्रैक्ट टू सैंपल। अब जो कलर मैंने उसकी मदद से डाला था उसको ये डिलीट करता जाएगा इस तरह से कुछ, और ये हमें ओल्ड कलर जो हमारा था उसमें लाए। या फिर इस पर क्लिक करता हूँ, जो कलर हम इस पर इस्तेमाल कर चुके होंगे उसको डिलीट करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट टू सैंपल का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल इसमें अब ये हमारे पास एक उसका जो है फॉर एग्जांपल जैसे लाइक एज प्रीसेट बन गया। तो अब इस प्रीसेट को हम सेव कैसे करते हैं और लोड कैसे करते हैं। इसमें सेव करने के लिए हम सेव पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास पूछ रहा है हम किस फोल्डर में इसको सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। यहाँ से इसको नाम दे दूंगा येलो का, ये मैंने इसको नाम दे दिया। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो सेव करने के बाद अब ये प्रीसेट हमारे पास बन के आ गया है। इसको मैं अभी कैंसिल करूँगा क्योंकि हमने जो प्रीसेट अभी सेव किया है हम उसको जब लोड करेंगे तो वो इस पर अप्लाई होगा। तो इस तरह से अब इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल करने के बाद ये हमारी ओल्ड पिक्चर है अब इस तरह से। और अब मैं इमेज में जाऊँगा एडजस्टमेंट में और दोबारा से रिप्लेस कलर्स में। रिप्लेस कलर्स में आने के बाद अब देखिए मैं इसको करता हूँ लोड। लोड करने के लिए मैं सिंपल लोड पे क्लिक करूँगा और ये हमारे पास है डेस्कटॉप पे वो फोल्डर पड़ा है। ये देखें येलो नेम से हमने जो फोल्डर अभी सेव किया था वो हमारे पास फोल्डर पड़ा है। और इसके हमें जो एक्सटेंशन होती है वो बता रहा है AXT, इसकी एक्सटेंशन होती है जिस एक्सटेंशन में हम इस प्रीसेट को या इसको जो कलर रिप्लेसमेंट का प्रीसेट होता है इसको सेव करते हैं। उसके बाद मैं कर लूँगा इसको सिंपल लोड। अब जैसे ही लोड पे मैं क्लिक करूँगा तो ये कुछ ही देर बाद इसको मैं सेलेक्ट करके इसको लोड करता हूँ। तो अभी देखें ये सिंपल जो हमने प्रीसेट बनाया था वो एक ही क्लिक पे एक पिक्चर पे अप्लाई हो गया और उस तरह का हमारी पिक्चर को उसने कलर दे दिया है। तो इस तरह से हम कलर रिप्लेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप तो आपको ये कलर रिप्लेसमेंट का पैनल जो है समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास ये नीचे सिलेक्शन और इमेज होती हैं। तो ये देखें कुछ इस तरह से। अब ये सिलेक्शन है तो ओवरऑल जो पिक्चर है उसको सेलेक्ट करके ये उसका कलर चेंज कर रहा है। अगर मैं इस पिक्चर इमेज पे करता हूँ काम तो आप देखें अगर मैं ह्यू एंड सैचुरेशन बढ़ाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट एक बन के हमारे पास आता है और ये पिक्चर पे ही अप्लाई होगी। उसके बाद मैं इसको करता हूँ ओके करने के बाद अब ये हमारी पिक्चर कुछ इस तरह से रेडी होके आई है। अगर मैं इसको करता हूँ अंडू कंट्रोल Z करता हूँ तो ये हमारी पिक्चर ओल्ड थी। अब इसको मैं करता हूँ रीडू कंट्रोल शिफ्ट Z, तो ये हमारी पिक्चर अब इस तरह से कुछ रेडी होके आई है। हमने कलर रिप्लेसमेंट की मदद से हमारे ड्रेस का जो कलर है उसको हमने चेंज किया है। और उसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट में लास्ट ऑप्शन रह गया है जिसके बाद हमारे जो एडजस्टमेंट के हमारे पास पैनल्स थे या ऑप्शंस थे वो वाइंड अप हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में आगे काम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास नीचे जो ऑप्शन है लास्ट वो है इक्वलाइज पे मैं क्लिक करता हूँ ना तो ये देखें इक्वलाइज बेसिकली क्या होता है। ये हमारे पास जो पिक्चर के डार्क एंड ब्राइट एरियाज होते हैं उनको इक्वली एडजस्ट कर देगा और उसको जो उसमें कलर्स होंगे उनको इक्वली एडजस्ट करके उनको यानी एक खुद से जैसे हम कहते हैं ना कि ऑटो हमारे पास जो कलर रिप्लेसमेंट होता है या उस तरह से कुछ जो इफेक्ट्स होते हैं उनको हम जैसे अप्लाई करवाते हैं इस तरह से ये ऑटो हमारी पिक्चर को खुद से एडजस्ट कर देगा। हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम ये करते हैं इक्वलाइज तो देखें पिक्चर एक डल सा कलर आया है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो इस तरह से आप इक्वलाइज को इस तरह से क्लिक ना कीजिएगा या फिर अगर हो जाए तो इक्वलाइज को सिंपल आप फिर से अंडू कर सकते हैं कंट्रोल Z और आप अपनी मर्ज़ी से फिर पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आप एडजस्ट करना चाहें। तो सिंपल मेरे पास ये एक पिक्चर का मैंने कलर रिप्लेस किया। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।